तो कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं और तलवार का भी दर्शन करते हैं और जाकर याद करते हैं कि आज भगवान के एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में भगवान को ये था वो था, भगवान का दर्शन करते हैं। तो तलवार आज ध्यान का उपकरण बन गया और वही तलवार से किसी का गला काट देंगे तो वही तलवार बुरी हो जाएगी। तलवार तो तलवार ही होती है, सदुपयोग करेंगे तो अच्छी होगी और जब दुरुपयोग करेंगे तो वो बुरी हो जाएगी। जब हम धन का सदुपयोग करते हैं, ऐसी भागवत की कथाएं चलती है। अभी देखिए ये कथा जो हो रही है धन के बिना तो नहीं होगी। हम चाहे कितनी भी बैराग की बात करेंगे कि साउंड वाले को ऐसा तो नहीं कह सकेंगे हम अंतिम दिन कि भाई क्या कुछ हम साथ में लाए थे, क्या कुछ साथ में ले जाने का है, सब कुछ छोड़ने का जाने का है, बाय बाय, ऐसा तो नहीं कह पाएंगे। साउंड वाले को नहीं कह पाएंगे, ये सब संगीत वाले को नहीं कह पाएंगे। बैराग की कितनी भी बात करेंगे धन के अलावा ये आयोजन नहीं होता है। किंतु जिसने इस कथा में धन का उपयोग किया है, वो जो धन है वो सदुपयोग हो गया, वो लक्ष्मी बन गई, वो भगवान के चरण तक पहुंच जाती है। आजकल आप देखते हैं धन का दुरुपयोग तो बहुत होता है, पीने में, खाने में, घूमने में, किसी को मारने में दुरुपयोग बहुत हो रहा है धन का। लोग कहां कहां कितना कितना धन का दुरुपयोग करते हैं। कोई भाग्यशाली ही इस दुनिया में ऐसा होता है कि जिसके धन का सदुपयोग होता है, यज्ञ होता है, मंदिर का बांधकाम होता है, या कोई ऐसा भागवत आदि सत्कार्य होता है तो धन का सदुपयोग कहलाता है, तब वो लक्ष्मी बन जाती है। दुरुपयोग करेंगे तो धन, सदुपयोग करेंगे तो वही धन लक्ष्मी बन जाती है। इसलिए भगवान ने यदि दिया है तो ऐसे सत्कार्य में धन का उपयोग करना चाहिए। और एक बात याद रखना, धन बहुत चंचल होता है, लक्ष्मी भी बहुत चंचल होती है, वो कहीं ठहरती नहीं है। एक जब हमारे हाथ में है तब उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। कल क्या हो गया किसको पता, कल वह लक्ष्मी हमारे हाथ में रही या न रही हमको पता भी नहीं रहेगा। आज मेरा हाथ अच्छी तरह से काम कर रहा है तो माला कर लेनी चाहिए। क्या पता कि रात को पैरालिसिस का जब आ जाएगा पैरालिसिस तो ऐसा हो जाएगा माला भी नहीं घुमा पाएंगे। आज मुंह ठीक है तो भगवान का गुणगान कर लेना चाहिए, भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए। कल कभी भी कुछ भी मुंह टेढ़ा हो जाए बोल भी नहीं पाएंगे। जब कभी हमारे हाथ में अच्छी चीज है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसीलिए धन में कलयुग है, किंतु यदि धन का सदुपयोग करेंगे तो वो लक्ष्मी भी बन सकता है। और इसीलिए धन के लिए कभी भी पाप मत करना, चाहे कितना भी धन मिल जाए, धन के लिए पाप नहीं करना। स्वामीनारायण संप्रदाय में एक नारी हो गई, थोड़े समय की पहले की ही बात है। वो स्वामीनारायण भगवान की भक्त थी नारी। अपना पति और नारी का पत्नी अच्छी पोस्ट पर कोई इनकम टैक्स में काम कर रहा था। तो इनकम टैक्स में जब जॉब होती है तो जो सैलरी के पैसे आते हैं उनसे 3 गुना 4 गुना तो सबको दबा कर ला देते हैं ना भाई, घूस ले लेकर। तो पति ऐसा कुछ घूस लेता होगा, तो पत्नी को जब पता चला, स्वामीनारायण भगवान की भक्त थी नारी और सत्संग बहुत पूरा था, एक दिन अपने पति से कह दिया कि आप कभी भी घूस लेकर पैसा मेरे घर में मत लाना। मैं मेरे बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे भी कर लूंगी, किंतु मेरे घर में अनीति का 1 भी रुपया मुझे नहीं चाहिए। ऐसी नारी जब आज कलयुग में पैदा होती है न, तो एक बार तालियों से उनको बधाना चाहिए कि आज भी कलयुग में ये सतयुग है, मेरे घर में अनीति का पैसा नहीं चाहिए। कौन बोल सकता है? पैसा तो कहीं से आता है तो सबको चाहिए। जब एक नारी धर्म में रहकर, सत्संग में रहकर ऐसा बोलती है कि मेरे घर में अनीति का पैसा नहीं आनी चाहिए, तो जब हम अनीति का रुपया नहीं लाते हैं और वो जो आते हैं नीति के रुपये उनका सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बन जाती है।
और लक्ष्मी होती है ना, भगवान के दो वाहन है। भगवान के दो वाहन होते, लक्ष्मी के दो वाहन है। जब लक्ष्मी भगवान के साथ आती है ना, तो गरुड़ पर बैठकर आती है। भगवान का वाहन गरुड़ है। तो जब भगवान के साथ लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है। जैसे आप लोगों में भी होता है ना कि जब आपके साथ आपकी पत्नी आती है तो आपका जो वाहन है उस पर बैठकर आती है, और जब कभी अकेली को जाना है तो जो अपना स्कूटी आदि कोई छोटा वाहन होता है वो लेकर जाती है। तो लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है, और जब अकेली जाती है तो पता है कि लक्ष्मी का वाहन और क्या है? नहीं, हम गुजराती में बोलते हैं घुवड़ और हिंदी में बोलते हैं उल्लू। उल्लू पर बैठ के आती है, अकेली जब आती है। जब भगवान के साथ धन हमारे पास आएगा, लक्ष्मी हमारे पास आएगी, हमारे पास लक्ष्मी आएगी, साथ में हम भगवान को भी रखेंगे, तो गरुड़ पर बैठकर आएगी, हमको सुखी करेगी। और जब हम भगवान को छोड़ देंगे, धर्म को छोड़ देंगे और अकेला ही धन आएगा, तो फिर उल्लू पर बैठ के आएगा, तो क्या क्या करेगा कोई नक्की, कोई निश्चित नहीं रहेगा। इसलिए धन में कलयुग का निवास है, सावधान रहना चाहिए। 5वां स्थान लिया और बाद में कलयुग को छोड़ दिया, क्योंकि कलयुग में तप का फल, जो तप से फल मिलता है वही नाम जप से फल मिलता है, ऐसा सोचकर परीक्षित राजा ने कलयुग को छोड़ दिया। एक दिन परीक्षित राजा शिकार खेलते हुए जा रहे थे। बड़े जोर की भूख और प्यास लगी थी। शमीक ऋषि के आश्रम में आए। आदर न पाने से क्रोध आया। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, राजा का आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आ गया। आग बबूला होकर पास में ही एक मरा हुआ सांप था, धनुष की नोक से वो सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये प्रसंग बहुत समझना है हमको सबको, कि एक परीक्षित जैसा राजा अर्जुन का पौत्र है, आज सम्मान नहीं हुआ तो एक ऋषि का अपमान कर दिया। मरा हुआ सांप लेकर धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर चला गया। पास में ही ऋषि पुत्र खेल रहा था, ऋषि का पुत्र। खेलते हुए उन्होंने जाना कि आज मेरे पिता के गले में सांप डाला, और ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया परीक्षित राजा को, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। आप देखिए, प्रसंग बहुत छोटा सा है। कहीं गए हैं, सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, हमारा अपमान हुआ, ऐसा सोचकर ऋषि का अपमान कर दिया, और उस अपमान का जो परिणाम है वो मृत्यु आ गई। तो हम कभी भी कहीं जाए, कोई कथा में जाए, कोई प्रसंग में जाए, और कभी कोई हमको न बुलाए या आगे न बुलाए, हार न पहनाए या कुछ भी हमारा सम्मान न हो, तो दुख मत लगाना। और ऐसे भी धार्मिक प्रसंग में तो कभी भी दुख मत लगाना। कभी हमारे कोई सगे संबंधी के वहां जाते हैं और अच्छी तरह से कोई नहीं बुलाते हैं, तो भी गुस्सा मत करना। जैसा हुआ, जो हुआ वो हुआ, नहीं अच्छा है तो वापस आ जाने का, किंतु गुस्सा करके संबंध मत बिगाड़ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। मुझे नहीं बुलाते हैं, मुझे मेरी कोई देखभाल नहीं करते, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा वो नहीं किया, ऐसा दुख मत लगाओ। एक लड़का मेरे पास आया था सूरत में, 20 शायद 25 साल की उम्र थी। हमें सूरत में हमारे एक तापी नदी बहती है, तो वो मेरे पास आकर बोल रहा था कि मुझे तापी में डूबकर मर जाने का विचार आता है, आत्महत्या करने की है मुझे। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहा है कि घर में मेरा कोई मानता नहीं है, मैं जो कोई बात करता हूं तो घर में मेरा कोई मानता नहीं, इसलिए मुझे मर जाना है। मैंने कहा कि आप इतना दुखी न हो, भगवान कृष्ण यहाँ आए थे न तो यादवों भी उनका नहीं माने थे, आप दुखी मत हो। सब कोई का माना हुआ नहीं होता है, सबकी बात सब कोई नहीं मानते हैं, तो दुखी नहीं होना चाहिए।
कोई हमारी बात माने या न माने, दुखी नहीं होना। सब हमारी बात नहीं मानेंगे। बहुत आदमी इस तरह से दुखी होते जा रहे हैं, पुत्र मेरा मानता नहीं है, पत्नी मेरी मानती नहीं है, पति मेरा कहा मानता नहीं है। अरे सबका मान कौन मानेगा? यहाँ जितना मानते उतना आनंद में रहो। हमारा भी कोई नहीं मानते तो क्या करें? हम तो बार बार कहते शराब मत पियो, शराब मत पियो, तो भी कोई नहीं मानते, पीते तो पीने दो, और हम क्या करेंगे भाई? इसीलिए कभी भी अपमान का दुख मत लगाना। और जब वो ऋषि पुत्र आश्रम में आया, पिता के गले में सांप को देखकर रोने लगा। ऋषि की आंख खुल गई, सांप को दूर फेंक दिया। और जब पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने इस तरह से श्राप दे दिया, और तब शमीक ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख, थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया तुमने। राजा मर जाएगा तो प्रजा का पालन कौन करेगा? राजा ने किए हुए अपमान की शमीक ऋषि ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और इस तरफ राजधानी में जब परीक्षित राजा आया, बड़ा पश्चाताप हुआ। और राजा भी सोचने लगा, मैंने निरपराध ऋषि का अपमान किया। महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही कोई घोर विपत्ति आएगी। कोई बड़े बुजुर्ग का हम अपमान करते हैं, कोई संत का या कोई भक्त का अपमान, तो उसका फल तो जरूर मिलता है। मैं ऐसा ही चाहता हूं, परीक्षित बोलते हैं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और मेरी बुद्धि जो है वो ठिकाने पर आ जाएगी, फिर पाप करने से डरेगी। राजा को शाप का पता लगा कि मुझे शाप भी हो गया है। और तब परीक्षित राजा ने सोचा कि ठीक हुआ, मुझे जो शाप हुआ अब मुझे वैराग्य होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। परीक्षित राजा तब सब कुछ राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए। अत्रि वशिष्ठ आदि ऋषिवर्यों का आगमन हुआ। कोई भी आते हैं तो परीक्षित राजा एक ही प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप में आई है उसको क्या करना चाहिए। और तब ऐसी ही जब चर्चा हो रही थी, तब अवधूत के वेश में सुखदेव जी महाराज आए। सब खड़े हो गए और राजा परीक्षित ने पूजा की। पूजा करने के बाद राजा परीक्षित ने कहा कि हे ऋषिवर्य, आप जब आए हैं तो मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिसकी मृत्यु समीप में आई हो उसको क्या करना चाहिए। और जब इतना प्रश्न पूछा तब वहां प्रथम स्कंद को विराम दिया है। इति श्रीमद् भागवत पुराणे प्रथम स्कंद समाप्तः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी तक जो संवाद चल रहा था वो सूत पुराणी और शौनक का संवाद चल रहा था। प्रथम स्कंद की जो कथा है वह कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत पुराणी शौनक मुनि को सुना रहे थे। तो एक कथा चलती है नैमिषारण्य क्षेत्र में, सूत पुराणी शौनक को कथा सुनाते हैं। और अब द्वितीय स्कंद से एक संवाद और शुरू होता है गंगा नदी के तट पर। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने का प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद के एंड में, अंत में परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। स्पेशली प्रश्न तो बहुत ऐसे पूछा है कि मनुष्य मात्र को सारी जिंदगी में क्या करना चाहिए, किंतु उसमें भी जिसकी मृत्यु समीप में आई हो उसे क्या करना चाहिए। और जब ऐसा प्रश्न पूछा तब द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज सबसे पहले तो प्रश्न की सराहना करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो जीवों के कल्याण का प्रश्न पूछा है। वर्यान एष प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले हमको जगाने वाली एक बात कर दी कि इस दुनिया में सब लोग
जो रात्रि है ने वो सोने में और भोग भोगने में बिताते हैं, और दिन है वो कुटुंब का भरण पोषण और कमाने में बिताते हैं, कोई प्रभु का भजन करते नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थिया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि सोने में और भोग में बिताते हैं और दिन कुटुंब का भरण पोषण करने में और कमाने में बिताते हैं, कोई प्रभु का भजन नहीं करते है। इसलिए राजा, जिसकी मृत्यु समीप में आई हो या न आई हो, सबको परमात्मा का भजन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतावयम्। द्वितीय स्कंद का सार इतना है कि मनुष्य मात्र को भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे साधु महात्मा कहते हैं कि पहले के जमाने में गांव की चारों ओर किला रहता था, गढ़ रहता था चारों ओर, और एक ही दरवाजा रहता था गांव से बाहर निकलने के लिए। कोई एक बुढ़ा अंध लाकड़ी के सहारे, लकड़ी जो एक थी अपने हाथ में, लाकड़ी के सहारे वो जा रहा था, एक डंडा हाथ में था। दरवाजे से बाहर निकलना था। किसी युवान से कहा कि यार मुझे दरवाजे से बाहर जाना है, गांव से बाहर जाना है, मुझे रास्ता दिखाओ। युवान ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप ऐसा करो, ये जो किले की दीवार है ना, वो दीवार पे हाथ रखते रखते चले जाओ। वृद्ध अंधे के हाथ में, एक हाथ में तो डंडा था और एक हाथ दीवार पर रखा। दीवार पर आप हाथ रखते रखते चले जाओ, दरवाजा आ जाए वहां से बाहर निकल जाने का। तो वृद्ध अंध जो थे वो चलने लगे। बहुत चलने के बाद जब दरवाजा आया, किला का दरवाजा, तब ही इस वृद्ध को अपने सिर में खुजली आई। वो खुजलाने के लिए, एक हाथ में तो डंडा था, या दूसरा हाथ जो दीवार पर था, वो खुजलाने के लिए वो हाथ ले लिया दीवार से। हाथ लेने के बाद खड़े रह जाए तो कोई बात नहीं, किंतु चलने का शुरू रखा, चलने का शुरू रखा। और जब अच्छी तरह, अभी खुजली जब आती है ना, तो वो भी एक प्रकार का सुख होता है। खुजलाने में भी बहुत सुख मिलता है, स्पेशली जब दादर होती, दाद होती और खुजलाते, उसमें एक सुख मिलता है। तो अभी एक खुजला रहे थे, जब अच्छी तरह से खुजला कर जब फिर अपना हाथ दीवार पर रखा, तब तक वो दरवाजा चला गया था। फिर से पूरी परिक्रमा करनी पड़ेगी। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जो गांव है ने, वो गांव में हम सब जीवात्मा रहते हैं, और किला है वो 84 लाख योनि का किला है। कभी पशु का जन्म, कभी पक्षी का, कभी जीव जंतु का जन्म, कीड़े का जन्म, हमको बार बार घोड़े का, गधे का, कुत्ते का जन्म मिलता रहता है। जो आत्मा है वो बार बार शरीर बदलती रहती है। जैसे हम शरीर पर से कपड़े बदल देते हैं, पुराने हो जाते हैं तो कपड़े बदल देते हैं और नया धारण कर लेते हैं, वो पुराना होता है तो फिर बदल देते हैं, नया धारण कर लेते हैं। वैसे ही आत्मा का कपड़ा है शरीर। जब कभी वो शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा वो कपड़े को बदल देती है। और आप सब, हम सब देखते हैं, जब वृद्ध हो जाता है शरीर तो फिर आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है नया कपड़ा पहनने के लिए, नया वस्त्र पहनने के लिए, तो पुराना वस्त्र का त्याग कर देते हैं। और ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति परो नराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। और कोई कोई आत्मा तो ऐसी समृद्ध होती है, जैसे हमारे में भी होता है ना कि कोई पैसे वाले लोग होते, धनिक लोग, वो कपड़े को पुराना भी होने नहीं देते हैं, थोड़ी कुछ देर पहनते हैं और बाद में 2-4 महीने में वो कपड़े को निकाल देते हैं। तो कोई कोई आत्मा तो अभी शरीर पुराना नहीं हुआ है
युवा अवस्था में ही बदल देता है। और ऐसा सुना गया है कि बहुत समृद्ध जो लोग होते हैं तो 2 से 3 बार ही पहनते हैं और फिर वे कपड़े निकाल देते, दूसरे ले लेते हैं। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो बस बचपन में ही थोड़े ही दिनों में वो कपड़ा पहनकर निकाल देता है और दूसरा कपड़ा, दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, बचपन में ही शरीर का त्याग कर देती है। तो 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा भटकती है। यदि इस किले में से बाहर निकलना है तो मनुष्य का जन्म एक ही दरवाजा है। यदि वह जन्म जब मिलता है, सत्कर्म करता है और यदि जीव परमात्मा का भजन करता है तो 84 लाख प्रकार की, जो 84 लाख प्रकार की योनि है उसमें से बाहर निकल सकता है। किंतु जब वो दरवाजा हमारे पास आता है तो हम सर को खुजलाने में रह जाते हैं, खाने पीने में, घूमने में, फिरने में, बस मेरी तेरी करने में, झगड़ा करने में, इधर उधर घूमने में, किसी का लेने में, देने में, टीवी देखने में, बस पूरा समय हमारा बिगाड़ देते। बस खुजला रहेंगे, तब तक तो दरवाजा चला जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा हमारा किला की दीवार शुरू हो जाएगी। भागवत का 2 स्कंद कहता है मनुष्य जन्म केवल भगवान का भजन करने के लिए है। और सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित को कहते हैं कि राजा, जिसकी मृत्यु समीप में आई हो उसे ईश्वर का भजन करना। और मैं भी कहूंगा कि सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय ईश्वर का भजन है, ईश्वर का नाम जप है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दूसरा मत करो कुछ भी, ईश्वर का भजन करो। 1 पैसा का भी खर्च नहीं है और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। सुबह में उठते हैं तो बस भगवान का नाम लेकर उठिए। उसमें क्या भाई, कुछ पैसा नहीं बिगड़ता है। जो आपके इष्ट देव हो, राम हो तो राम राम पुकारते उठिए, कृष्ण हो तो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते जागिए। फिर जब आप मुंह धोने के लिए जाते हैं, ब्रश करने के लिए जाते हैं तो भी भगवान का नाम जपते जपते ब्रश कीजिए। स्नान करते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते स्नान कीजिए। जब भोजन पाते हैं तो भी भगवान के नाम लेते लेते भोजन पाए। कोई एक्स्ट्रा समय निकालने की जरूरत नहीं है। जब धंधे पर जाते हैं गाड़ी लेकर, रास्ते में क्या काम होता है, भगवान का नाम जपते जाइए, भगवान का स्मरण करते जाइए। किसी किसी को धंधा भी ऐसा होता है कि वहां जाकर बैठना ही होता है, ज्यादा कुछ काम नहीं रहा करता है, 5-10 मिनट काम होता है, फिर बैठने का होता है, फिर बैठने का ही होता है। तो जब बैठते हैं तो भगवान का नाम जपा करो। भजन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। यदि बहनों, स्त्रियां भोजन पकाती है तो भगवान की धुन गाती गाती यदि भोजन पकाएगी, भगवान का कीर्तन गाती गाती रोटी बनाएगी, तो फिर देखो भाई, वो रोटी का जो इतना प्रभाव होगा ने, जो जो रोटी खाएगा उसका अंतःकरण भी बदल जाएगा, है ने? वे आप पिक्चर के गाने सुनते सुनते रोटी बनाएंगे तो उसमें कौन अच्छा होगा, है ने? झूम शराबी झूम, झूम शराबी झूम करते करते गाएंगे। रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे तो उसमें किसी का अंतःकरण बदलेगा नहीं। उसकी जगह पर भगवान का कीर्तन करते करते यदि आप रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, जो कोई, और फिर जब बन जाती है रसोई तो एक थाली में रखकर दाल, रोटी, सब्जी जो कुछ है, और अपने घर में जो भगवान का मंदिर होता है उसको भोग लगाए, भाव से भोग लगाए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारा भोजन आप स्वीकार कीजिए। जब भगवान भोग लगा ले, भगवान का भोग हो जाए, बाद में वही वस्तु रोटी के साथ रोटी मिला देना, दाल के साथ दाल मिला देना, और भगवान का प्रसाद भूत भोजन हमको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, जो अपने के लिए पका कर खाता है वो तो पाप खाता है। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, एक गीता में कहा है, रसोई बनानी है, भोजन बनाना है, भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और भगवान के प्रसाद के रूप में फिर हमको भोग लगाना है। और इस तरह से यदि आप
भजन करते करते रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और वह प्रसाद जो जो खाएगा उसका अंतःकरण भी पवित्र होगा। तो ये कथा सफल होनी चाहिए, निष्फल नहीं। आज से बहनों सब जो है वो नियम ले लेगी कि रसोई बनाएंगे तो प्रभु का नाम जप करते करते बनाएंगे, बाद में वो भोग भगवान को लगाएंगे और प्रसाद के रूप में पति को, पुत्र को, सब परिवार को साथ में बैठकर खिलाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा भजन करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को डराने वाले तो बहुत आएंगे ही आएंगे। जीवन में कुछ भी दुख आएगा तो कहेगा कि वास्तु दोष है आपके घर में, है ना। वास्तु शास्त्र जानने वाले के पास जाएंगे तो वो तुरंत ही बताएंगे कि भाई आपके घर में वास्तु दोष है, लेटरिन की जगह पर रसोई घर बनाओ, रसोई घर की जगह पर लेटरिन बनाओ, एक रूम की जगह पर ये रूम बनाओ। ये सब बदलते रहेंगे बार बार। और कोई ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वह यही बताएंगे कि भाई ग्रह दोष है, आपको कोई शनि परेशान कर रहा है या मंगल परेशान कर रहा है। कोई वास्तु दोष बताएगा, कोई ग्रह दोष बताएगा। कोई डॉक्टर के पास जाएंगे कि तो कहे वात पित्त कफ, आपको इसकी परेशानी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि दोष तो बहुत से इस दुनिया में होते हैं, सबके लिए होंगे, किंतु जो भगवान का आश्रय करते हैं न, दोष उनसे दूर रहते हैं। भगवान का आश्रय रखो, दोष उनसे दूर रहेंगे। और सब लोग आपको फंसाने के लिए पहले पैसा मांगेंगे, इतना करो तो मैं वास्तु दोष निकाल दूं, इतना करो ग्रह दोष निकाल दूं। भागवत शास्त्र तो यही कहता है कि एक भी पैसा खर्च करने का नहीं है, भगवान का भजन करो, दोष अपने आप चला जाएगा। वाल्मीकि लुटारा, वाल्मीकि ऋषि जो पहले लुटेरे थे, बाद में राम का जप करते करते वाल्मीकि बन गए। भजन का प्रताप। नारद जी ने कौन सा ग्रह दोष निवारण किया था? दासी का पुत्र था, बहुत दुखी भी था, पिताजी थे नहीं, मां दासी थी, दासी पुत्र था। भगवान का भजन करते करते एक देवर्षि बन गए, भजन के अलावा और कुछ नहीं किया। और इसीलिए सब कुछ होगा अन्य के लिए, जो भगवान का भजन करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं। आज देखिए हनुमान दादा के पास कितने लोग जाते हैं। हमारे सारंगपुर में हनुमान दादाजी विराजित है। हाँ, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के गोपालानंद स्वामी ने सारंगपुर में हनुमान दादा की स्थापना की है। आज इतने प्रतापी वो हनुमान दादा है, कितने लोगों के दुख को दूर करते हैं और सुखी करते हैं। अभी तो ये जो चलचित्र के एक्टर होते हैं ना, गोविंदा जी, अभी तो गोविंदा जी भी वहां आए थे सारंगपुर में, और उनको भी कुछ परेशानियां थी परिवार में के कुछ, तो सारंगपुर के हनुमान जी के दादा के पास आए थे। और अभी गत साल या 2 साल पहले हनुमान दादा का बड़ा उत्सव हो रहा था, गोविंदा जी स्वयं वो उत्सव में आए थे और अपनी मुंह से उन्होंने वो स्टेज पर चढ़कर बात की थी कि मैं भी बहुत परेशान था, अशांत था, और तब ये हनुमान जी ने मेरी रक्षा की है, मुझे बहुत खूब सुख शांति दी है। और तब वो नाचने लगा था वहां स्टेज पर, और नाचते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे तो बहुत जगह पर नाचता हूं, किंतु आज तो मैं हनुमान जी का बंदर बनकर नाचूंगा यहाँ। तो भगवान के अलावा एक हनुमान जी ने राम का भजन किया, तो आज हनुमान जी से कितने लोग सुखी हो रहे हैं। तो जो जो भजन स्वयं करेगा उसकी रक्षा भगवान करेंगे ही